हेलो। आज हम पढ़ेंगे मेसल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट। इसे सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए भी कहा जाता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर मेसल्सन है और यहाँ पर स्टाल है। नाउ बिफोर वी स्टार्ट ऑफ व्हाट द एक्सपेरिमेंट इज ऑल अबाउट, वी मस्ट नो कि डीएनए रेप्लिकेट कैसे करता है। डीएनए रेप्लिकेशन के तीन मेथड्स माने जाते थे: कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव एंड डिस्पर्सिव मेथड। नाउ टू अंडरस्टैंड दैट बेटर, लेट्स लुक एट द स्ट्रक्चर। नाउ जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि द रेड कलर्ड स्ट्रैंड इज N15 डीएनए एंड द ब्लू कलर्ड स्ट्रैंड इज N14 डीएनए. Nitrogen in natural environment is present in two kind of isotopes. One nitrogen is called the heavy nitrogen, उसका atomic mass 15 होता है, और दूसरी तरह के नाइट्रोजन का atomic mass 14 होता है. This is the normal nitrogen that is present predominantly in the atmosphere. Now इस एक्सपेरिमेंट में जो फर्स्ट जनरेशन थी, that had all N15 काइंड ऑफ डीएनए. जैसे कि हम जानते हैं कि डीएनए का एक मॉलिक्यूल दो डीएनए की स्ट्रैंड से बनता है. तो एक बैक्टीरिया यानी कि ई कोलाई को जब हमने एक मीडियम में ग्रो किया विच कंटेन्ड हेवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन, तो आप देख सकते हैं इसके दोनों स्ट्रैंड्स रेड कलर के हो गए हैं. इसका मतलब इसके दोनों स्ट्रैंड्स में हेवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट है. नाउ जैसे कि मैंने आपको बताया, डीएनए रेप्लिकेशन तीन तरह की हो सकती है. द फर्स्ट काइंड ऑफ रेप्लिकेशन इज कॉल्ड कंजर्वेटिव. कंजर्वेटिव. चलिए समझते हैं कि कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए क्या चीज होती है. कंजर्वेटिव का मतलब है कि पेरेंटल डीएनए इज कंजर्व्ड एंड द डॉटर डीएनए इज न्यूली सिंथेसाइज्ड. तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, दिस इज द ओरिजिनल पेरेंट. जब इसकी दो डॉटर डीएनए सेल्स बनी तो इनमें से एक डॉटर डीएनए पेरेंटल कॉम्बिनेशन में ही रही, और जो दूसरा डीएनए स्ट्रैंड है दैट इज न्यूली सिंथेसाइज्ड. दिस इज कॉल्ड कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए. अगर हम थोड़ा सा नीचे जाएं तो ये जो पेरेंट है, पेरेंटल डीएनए है, ये अपने दो डॉटर डीएनए बनाएगा. वन ऑफ देम इज कंजर्व्ड, जैसा पेरेंट एग्जैक्टली वैसा ही, और जो दूसरा वाला है that is newly synthesized. Now in semi-conservative replication of DNA, आप ये देख सकते हैं, this is the parental strand. इन सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए ये माना जाता है कि एक स्ट्रैंड पेरेंट्स की होती है और दैट एक्ट्स एज द टेम्पलेट, एंड द सेकंड स्ट्रैंड इज न्यूली सिंथेसाइज्ड. तो आप जैसे यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर डीएनए में दो स्ट्रैंड्स हैं. वन डीएनए एक्ट्स एज टेम्पलेट फॉर वन डॉटर एंड द सेकंड डीएनए स्ट्रैंड एक्ट्स एज अ टेम्पलेट फॉर सेकंड डॉटर डीएनए. और ये जो आप ब्लू कलर की लाइन देख रहे हैं, दिस इज न्यूली सिंथेसाइज्ड. दिस इज कॉल्ड सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए. अगर आप थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो दिस इज अ पेरेंटल डीएनए. इसमें आप देख रहे हैं दो लाइंस हैं, वन इज अ रेड लाइन, द अदर वन इज अ ब्लू लाइन. सबसे पहले ये दोनों लाइन सेपरेट हो जाएंगी. द रेड लाइन विल कम हेयर एंड द ब्लू लाइन विल कम हेयर. सो दिस इज कॉल्ड द पेरेंटल स्ट्रैंड और द टेम्पलेट स्ट्रैंड. और जो नया डीएनए का स्ट्रैंड है, दिस वन and this one, these are newly synthesized, and because the new medium is blue in color, therefore जो newly synthesized DNA है वो भी new blue in color होगा. Another theory is called dispersive theory of replication. इसमें ये माना जाता है कि अगर पेरेंटल डीएनए, जैसे कि आप देख रहे हैं दोनों रेड इन कलर है, और जो नेक्स्ट मीडियम है वो हमारा N14 मीडियम है, तो डिस्पर्सिव रेप्लिकेशन में ये माना जाता है कि जो नया डीएनए स्ट्रैंड बनेगा, इट विल हैव अ मिक्सचर ऑफ रेड एंड ब्लू. दैट मीन्स अगर अगर हमने ओरिजिनली किसी सेल को N15 में ग्रो किया है, तो उसके अगर हमने ओरिजिनली किसी सेल को N15 में ग्रो किया है तो उसके दोनों स्ट्रैंड्स रेड कलर के होंगे, यानी N15 के होंगे. सेकेंड टाइम पे जब हम उसी बैक्टीरिया को N14 मीडियम में ग्रो करेंगे, तो जो नया डीएनए स्ट्रैंड है वो N14 से होना चाहिए. डिस्पर्सिव थ्योरी में ये कहा जाता है कि जब हम बैक्टीरिया को N14 मीडियम में ग्रो करते हैं तो आधा डीएनए
N14 का होता है और आधा डीएनए N15 का होता है. दैट मीन्स देयर इज अ मिक्सिंग ऑफ डीएनए, द न्यू सिंथेसाइज्ड डीएनए एंड द ओल्ड सिंथेसाइज्ड डीएनए. सो दिस वाज द थ्योरी अबाउट कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव एंड डिस्पर्सिव रेप्लिकेशन थ्योरी ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. तो हम ये प्रूव करना चाहते थे कि इन तीनों में से कौन सा थ्योरी सही है. तो मिसेल्सन एंड स्टाल ने, नाउ दिस वाज द एक्चुअल एक्सपेरिमेंट, मिसेल्सन एंड स्टाल ने कुछ बैक्टीरिया लिए इकोलाई के. दे पुट दैट बैक्टीरिया, राइट, दे पुट दैट बैक्टीरिया इन अ मीडियम व्हिच हैड N15 हेवी आइसोटोप. क्योंकि इसमें N15 हेवी आइसोटोप था, विच इज जिसका कलर हम अभी फिलहाल के लिए ब्लू मानेंगे, क्योंकि द मीडियम हैड हेवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन N15, देयरफॉर बैक्टीरिया का सारा डीएनए N15 से इनकॉर्पोरेटेड हो गया. यानी ये अगर ई कोलाई का डीएनए है, इफ दिस वाज द डीएनए ऑफ ई कोलाई, तो बोथ द स्ट्रैंड्स ऑफ ई कोलाई विल हैव N15 एंड N15. हम जानते हैं कि डीएनए को बनाने के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है, नाइट्रोजन बेस पेयर्स में. तो ये नाइट्रोजन 15 विल बिकम अ पार्ट ऑफ द नाइट्रोजन बेस पेयर्स, इट विल फॉर्म द नाइट्रोजन बेस पेयर. इसीलिए दोनों डीएनए के स्ट्रैंड हेवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन 15 से इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं. सो दिस वाज द फर्स्ट जनरेशन, और फर्स्ट जनरेशन का डीएनए इस तरह से था. नाउ मिसेल्सन एंड स्टाल ने आफ्टर दिस, मिसेल्सन एंड स्टाल ने ये सारे के सारे ई कोलाई को शिफ्ट किया इनटू अनदर मीडियम. नाउ दिस मीडियम had a light isotope of nitrogen which is called N14. तो अब उन्होंने यूज किया था N14, लाइट आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन. तो अब हमारे पास तीन थ्योरीज थी, कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव एंड डिस्पोजिव थ्योरी. इससे हमें ये पता चलना था कि कौन सी थ्योरी सही है. इन द an E. coli bacteria takes roughly about 20 minutes to replicate. एक E. coli बैक्टीरिया को 20 मिनट लगते हैं एक डीएनए से दो डीएनए कॉपीज बनाने में. तो 20 मिनट्स के बाद, आफ्टर 20 मिनट्स, some sample from the bacteria was taken और से सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस में बहुत ही हाई स्पीड में घुमाया गया ताकि डीएनए एक टेस्ट ट्यूब में सेटल हो जाए. If it is supposed to be very heavy, then it will settle at the bottom. इसको हम कहते हैं N15, N15. If the DNA is medium, तो वो मिडिल में आके accumulate हो जाता है, इसे हम कहते हैं N15, N14. जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है कि अगर पेरेंटल DNA is both N15, N15, तो ये दोनों डीएनए इन द नेक्स्ट जनरेशन विल सेपरेट. आई शो इट यू इन सम अदर कलर. ये देखिए, दिस इज अ पेरेंटल डीएनए. इन द नेक्स्ट जनरेशन बोथ द डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड्स दे सेपरेट. और क्योंकि नया मीडियम N14 है, इसीलिए इस टेम्पलेट डीएनए पे N14 की नेक्स्ट स्ट्रैंड बनेगी. तो दिस इज अ मिक्सचर ऑफ द ओल्ड टेम्पलेट एंड द न्यू टेम्पलेट. तो इस डीएनए को हम कहते हैं N15, N14. इसका वेट इंटरमीडिएट होता है. अगर आप सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं हाई स्पीड में, तो ये डीएनए मीडियम वेट का होता है एंड कम समवेयर इन द मिडल. सो दिस इज कॉल्ड N15 एंड N14. नाउ आफ्टर 40 मिनट्स फ्रॉम द बिगिनिंग, आफ्टर 40 मिनट्स फ्रॉम द बिगिनिंग, इन्होंने एक सैंपल को दोबारा निकाला और से हाई स्पीड में सेंट्रीफ्यूग किया इन सीजियम क्लोराइड सोल्यूशन. आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह के डीएनए मॉलिक्यूल्स है. दैट मीन्स वन ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल हैज अ रेड स्ट्रैंड, द अदर मॉलिक्यूल हैज अ ब्लू स्ट्रैंड. इसका मतलब ये है कि एक डीएनए जो है दैट इज N15, द अदर डीएनए इज N14, इंटरमीडिएट टाइप. तो ये हम ये देख रहे हैं, वन इज N15, द अदर वन इज N14. जब आप इसको सेपरेट करेंगे तो आपके पास एक रेड कलर की स्ट्रैंड आ जाएगी और एक ब्लू कलर की स्ट्रैंड आ जाएगी. नाउ वी नो दैट द न्यू मीडियम इज N14, देयरफॉर ये देखिए न्यू मीडियम रेड कलर में आ गया. तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एक डीएनए स्ट्रैंड से इस तरह के दो डॉटर डीएनए बने. वन इज
One is N14, N14. This is N14, N14, and this one is N15, N14. Right? This is first point. And अगर आप यहाँ देखेंगे, if you look here, जो second DNA strand है, the second DNA strand, it will form these two daughter DNA. One is again N15, N14, and the second one is N14, N14. Now, this might sound very complicated. It is not. After 60 minutes, if you want to try this, what will happen? This DNA, I'm sorry, after 60 minutes, this DNA will form this daughter cell and this daughter cell. आप सिंपली इसके दोनों डीएनए स्ट्रैंड्स को सेपरेट कीजिए और जो नया स्ट्रैंड है उसे N14 में बनाइए, और ये जो है ये एक रेड बनाएगा, दैट मीन्स एक N14 बनाएगा और एक इंटरमीडिएट टाइप का बनाएगा N15 N14 वाला. दिस विल अगेन फॉर्म दिस एंड दिस, एंड फाइनली दिस वन विल फॉर्म दीज टू स्ट्रक्चर्स N14 N14. तो अगर आप इसे काउंट करें तो यू हैव 3 plus 3, 6 DNA molecules which are very light in weight, and you have about 2 DNA molecules which are intermediate in weight. So this was found by the Michelson and Stahl experiment. Now, अगर आप ध्यान से देखें, if you look here, same experiment है. In the beginning, the bacteria was grown in a culture medium. Bacteria को सबसे पहले ऐसे culture medium में grow किया गया जिसमें नाइट्रोजन का हैवी आइसोटोप है 0.1, और इसका एक सैंपल सेपरेट किया गया डीएनए का इन सीजियम क्लोराइड सॉल्यूशन, सीजियम क्लोराइड सॉल्यूशन, और इसे सेंट्रीफ्यूगेशन किया. आप देख सकते हैं कि इसमें जो डीएनए है वो बहुत हैवी है, उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो नीचे सेटल हो गया है. इसको हम कहते हैं N15, N15 हैवी डीएनए, और डीएनए का स्ट्रक्चर आप यहाँ नीचे देख सकते हैं. आफ्टर दैट दिस सैंपल वाज शिफ्टेड टू अनदर मीडियम which had a lighter isotope of nitrogen, यानी कि नाइट्रोजन 14. इस सैंपल में 20 मिनट्स तक बैक्टीरिया को ग्रो होने दिया गया, फिर उसका सैंपल निकालकर उसे सेंट्रीफ्यूग किया गया इन सीजियम क्लोराइड सॉल्यूशन. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इसमें जो डीएनए मिला था दैट वाज इंटरमीडिएट इन डेंसिटी, हैवी नहीं है, इस तरह से हैवी नहीं है, इट इज़ इंटरमीडिएट इन डेंसिटी. और अगर आप इसका नीचे स्ट्रक्चर देखेंगे, द डीएनए हैज़ 1 ब्लू स्ट्रैंड एंड 1 रेड स्ट्रैंड, दैट मीन्स इट इज़ N15 N14. नाउ आफ्टर 40 मिनट्स, 40 मिनट के बाद इस सैंपल से इससे एक और सैंपल निकाला गया और उसे भी सीजियम क्लोराइड सॉल्यूशन में सेंट्रीफ्यूग किया गया. तो डेंसिटी के अकॉर्डिंगली डीएनए दो फॉर्म में डिवाइड हुए. वन वॉज द लाइट डीएनए एंड द अदर वन वॉज इंटरमीडिएट डीएनए. अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जब आप इस डीएनए के दो स्ट्रैंड्स को सेपरेट करते हैं तो एक ब्लू बनेगा और एक रेड बनेगा. नाउ द न्यू मीडियम दैट इज प्रेजेंट इज रेड इन कलर, यानी कि N14, इसीलिए न्यू डीएनए स्ट्रैंड भी N14 की बनेगी. तो ऊपर वाला स्ट्रैंड, दिस स्ट्रैंड इज इंटरमीडिएट एंड दिस स्ट्रैंड इज लाइट. इट्स गोइंग टू फॉर्म 2 more strands, जैसे आप नीचे दिखा रहे हैं. तो टोटल strands after 40 minutes is 2 intermediate and 2 light in color. So इस चीज से हमें ये पता चलता है कि डीएनए मॉलिक्यूल इज सेमी कंजर्वेटिव, यानी कि पेरेंटल स्ट्रैंड हमेशा कंजर्व होती है और जो उनमें से एक नई स्ट्रैंड न्यूली सिंथेसाइज्ड बनती है. दिस इज कॉल्ड सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए. यहाँ पर इसके नोट्स हैं, एक बार आप देख लीजिएगा. कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज मैसेज कीजिएगा. दिस वाज स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज आस्क. थैंक यू.